70 साल की दिक्कत को खत्म करने के लिए 10 साल में दिक्कत खत्म नहीं होगा। जो उन्होंने जो भी वादा किया उसमें कितना वादा उन्होंने पूरा किया। जैसे मोदी उन्हीं को फॉलो करते हैं और बाहर निकल के वो राष्ट्र को जोड़ते हैं। तो युवा जो काबिल जो मेहनत करते हैं, भले वो आरक्षण रहे या न रहे, लेकिन वो योग्य हैं, वो पहुंच रहे हैं, उस वहाँ पे मुकाम पे पहुंच रहे हैं। जो काबिल है अब उसको चुनिए। द्रौपदी मुर्मू जी भी तो अनुसूचित जाति हैं। रोजगार की आवश्यकता है, जातिवाद तो होना ही तब चाहिए। नमस्कार सर, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? 2024 में सर, पहली बात तो शासन सत्ता पे लगभग 75 वर्षों में हैं, शासन सत्ता में तमाम लोग प्रधानमंत्री बने और अपने कार्य को पूरा किए। मेरा मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि प्रधानमंत्री सवर्ण बने, ओबीसी बने, दलित को भी मौका मिलना चाहिए। अगर राहुल गांधी अगर प्रयास कर रहे हैं तो किसी दलित को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करें, निश्चित रूप में देश में परिवर्तन आएगा। इसके लिए वो चाहें तो बीएसपी से भी गठबंधन करें। बीएसपी से अगर गठबंधन करते हैं तो उत्तर प्रदेश में उनको ज़्यादा सीटें निकलने की संभावनाएं बन जाएंगी। और निश्चित रूप से दलित अगर प्रधानमंत्री, जैसे लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति हमने बनाया, 2 बार राष्ट्रपति बनाए और उनको संबोधित करते आदिवासी बनाए, दलित बनाए। पहली बात तो दलित असंवैधानिक शब्द है। हम कह रहे राष्ट्रपति के लिए, वो राष्ट्रपति ही कहें तो अच्छा नहीं होगा। उनके लिए दलित लगाना क्या उचित है? मैं नहीं मानता ये उचित है। राष्ट्रपति होता है, वो सम्मानित पद है, वो चाहे किसी जाति व वर्ग से हो। तो इसलिए उनको सम्मान की नज़र से देखा जाए। और जो सिलसिला चल रहा है, अगर इस तरह की अगर सब लोग दरिया दिली दिखा रहे हैं तो एक बार जो है अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के माध्यम से आवें, चाहे कांग्रेस के माध्यम से। प्रधानमंत्री को जातिवाद तो लेना ही नहीं चाहिए। जातिवाद तो लेना ही चाहिए। प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है भारत का, जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइए, 80 ओबीसी की संख्या देश में कितनी है? आप सर्वे बता पाएंगे हमको? एक मिनट, आपने सर्वे की बात की, मैंने क्या किया? मैंने कंट्रीब्यूट किया। मैं एक ही लाइन बोला, जातिवाद पर देश नहीं चलता है साहब। जातिवाद पर देश नहीं चलता है। मेरा कहने का मतलब है कि आपने नहीं जातिवाद है। आप सेक्रेटरी पद उठा के देख लीजिए, क्या सेक्रेटरी पद में एससी ओबीसी का, या संसद में देख लीजिए, या आप न्यायपालिका में देख लीजिए, एससी ओबीसी का कितना प्रतिनिधित्व है? 75 साल हो गए देश। ठीक है, ठीक। हाँ बताइए। और आपके प्रधानमंत्री कौन से जाति से आते हैं? आपके प्रधानमंत्री कौन से जाति से आते हैं? मैं जात की बात नहीं कर रहा, प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूं। प्रतिनिधित्व आपने क्या बोला अभी? जस्ट आपने बोला ये बात कि यहाँ पे ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, आपने ऐसा बात बोला। ओबीसी प्रधानमंत्री हैं इस समय? हाँ है ना, जो भी है। अब बताइए कि आप अभी तो क्या है, अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं आप। अभी की बात मैं नहीं कर रहा, प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई भी, देखिए, कोई अगर आप उस स्तर पे अगर होते तो आप इस तरह की बात नहीं करते। जो वास्तव में जिस कंडीशन में है उस कंडीशन के बारे में वो जानता है। द्रौपदी मुर्मू जी भी तो अनुसूचित जाति हैं। अनुसूचित जात नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। वो एसटी से हैं। तो वो एससी एसटी क्या होता है? एससी एसटी क्या है? अरे द्रौपदी मुर्मू को, मेरी बात सुनिए, द्रौपदी मुर्मू के आपने द्रौपदी मुर्मू को आपने कहा कि अनुसूचित जाति से। अनुसूचित जाति नहीं, वो अनुसूचित जनजाति से हैं। अनुसूचित जनजाति को अगर राष्ट्रपति आप बना रहे हैं तो आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते? शासक बनाने में क्या दिक्कत है? स्टंप वाली मोहर बनाने में आपको अच्छा लगता है कि राष्ट्रपति का कार्य क्या हो? वो सिर्फ मोहर लगाता है, वो उसके पास प्रशासनिक पावर नहीं होती जितना प्रधानमंत्री के पास होती है। सर बताइए क्या बोलना चाहते हैं? किसकी क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जो योग्य है उसी को बनाया जाए प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। जातिवाद और विशेष पर मैं भी कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। पहली चीज़ है, जो काबिल है आप उसको चुनिए। आप बिसाइड्स ऑफ द आरक्षण या फिर जातिवाद को साइड रखिए। मैं बोलना चाहता हूं आज की बात में, आज की जो युवा नेता हैं, क्योंकि किसी भी देश और राष्ट्र का निर्माण, एक देश अलग चीज़ होता है, राष्ट्र अलग चीज़ होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल लीजिए आप। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे अलग अलग देशों को इकट्ठा करने का काम किया। करने मतलब चुपचाप IAS रैंक 4 उन्होंने यूपीएससी क्रैक की है। उनके युवाओं उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया और बाहर निकल के वो क्या किए, जैसे मोदी उन्हीं को फॉलो करते हैं और बाहर निकल के वो राष्ट्र को जोड़ते हैं। जैसे एक बात आप अरे मैं इनकी बात अलग, मेरी बात अलग। एक मिनट, ये लोग जो बात कर रहे हैं उससे कोई संतुष्ट नहीं। हमको रोजी रोटी की आवश्यकता है। पूरे देश को रोजी की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है। किसी का हम तुलना करके नहीं काम कर सकते। आप युवा हैं और आज हमारे युवाओं की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी बात सुन लीजिए,
सबसे बड़ी चीज़ है इस रोजगार पे आपके माननीय प्रधानमंत्री जी की क्या सोच है। दूसरी चीज़ है जो उन्होंने जो भी वादा किया उसमें कितना वादा उन्होंने पूरा किया। एक क्या बोले, हाँ, मैं सबसे बड़ा ये है कि सर एक मिनट सर आप बोल रहे हैं युवा को रोजगार जो योग्य है, हम मानते हैं आरक्षण है, कोई रोजगार में कमी है, आरक्षण की हुई नहीं रोजगार क्यों नहीं है, बिल्कुल बात नहीं हुई है, मैंने सिर्फ रोजगार की बात करी है। हाँ रोजगार का बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, डिबेट का मतलब हल्ला नहीं होता, आराम से करिए। हम आपको नहीं, देखिए आप युवा के लिए रोजगार बोल रहे हैं, तो युवा जो काबिल जो मेहनत करते हैं, भले वो आरक्षण रहे या न रहे, लेकिन वो योग्य हैं, वो पहुंच रहे हैं, उस वहाँ पे मुकाम पे पहुंच रहे हैं। अब देखिए आजकल के डेट में क्या है, मेट्रो चले जाइए, इधर देखिए इधर रील चल रहा है, इधर देखिए इधर रील चल रहा है, आप पढ़ाई करो वो नहीं करोगे आप। लेकिन मेरे भाई एक चीज बता दें, एक सेकंड, मेरे भाई एक चीज बता दें, हेलो एक चीज बता दें, देखिए आज मैं बताऊं, आज इस बात को आप मानिए, IIT एग्जाम सुने हैं, गवर्नमेंट में बोलिए, गवर्नमेंट जॉब कितना मिली है? आज जो सबसे बड़ी समस्या, आज जो ऐसे नहीं होता 2 करोड़ की डिबेट नहीं होता है। डिबेट का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी पे चढ़ जाइए, नहीं ये बोलता है। IIT 13,000 मैं बताऊं, हेलो सुन लीजिए, आज सुनिए, पहले सुनिए, योग्यता का बात हो रही है, योग्यता का बात हो रही है। अरे सर एक लाइन, 70 साल की दिक्कत को खत्म करने के लिए 10 साल में दिक्कत खत्म नहीं होगा। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। 70 साल की क्या दिक्कत क्या थी? बहुत सी दिक्कत थी, 70 साल की क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत नहीं थी, आप देश बोलो ग्रुप की नहीं किया। कितना दिक्कत थी बोलिए। 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में आप जो IIT का बात कर रहे हैं ना, वो 70 साल में बना है। आप जो IIT का बात बोल रहे हैं वो